नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अभिजीत, आपका अपना लीगल एडवाइज़र। और आज मैं आपको बताऊंगा कि लैंड डिस्प्यूट केस कैसे करते हैं बिल्कुल लीगल तरीके से। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, ताकि आपके हर एक कन्फ्यूजन, हर एक डाउट बिल्कुल क्लियरली क्लियर हो सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है लोगों के माइंड में, वो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती। तो मेरा एक यही मोटिव रहता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें लीगल तरीके से पता हो। ज़मीन का झगड़ा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें लोग पैसे से ज़्यादा अपना मेंटल पीस खो देते हैं। लेकिन सच बताऊं, लैंड डिस्प्यूट को सही तरीके से केस रजिस्टर कैसे कर सकते हैं जिससे आपकी 70% प्रॉब्लम वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाए। आज मैं आपको वही क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में कोई ना कोई लैंड डिस्प्यूट केस चल रहा होता है। कभी बाउंड्री का मैटर, कभी कब्जा, कभी रजिस्ट्री फ्रॉड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग को ये नहीं पता होता है कि कंप्लेंट कहाँ करें, पुलिस, एसडीएम या सिविल कोर्ट। तो आज इसी कंफ्यूजन की वजह से केस बिगड़ जाते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज का वीडियो आपकी इसी कंफ्यूजन को जीरो कर देगा। तो मैं पहले ये समझा देता हूँ कि कौन सा डिस्प्यूट कहाँ सॉल्व होता है। फर्स्ट होता है सिविल डिस्प्यूट। जमीन का मालिकाना हक, ऑनरशिप, बाउंड्री मैप डिस्प्यूट, पार्टीशन का झगड़ा या रॉन्ग पोजेशन विदाउट वायलेंस, ये सारी चीज़ें सिविल कोर्ट में सॉल्व होती हैं। और अब होता है कि क्रिमिनल डिस्प्यूट, जैसे कि जमीन पर जबरदस्ती कब्जा, मारपीट, धमकी देना, पोजेशन पोजीशन लेना, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट से फ्रॉड करना, ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्शन बनाना, ये सारी चीज़ें सॉल्यूशन होती हैं एफआईआर और पुलिस केस से। फिर थर्ड होता है रिवेन्यू डिस्प्यूट, मतलब मुटेशन मुटेशन इंतकाल इश्यू, खसरा खतौनी में गलत एंट्री, गांव का रास्ता नाली का डिस्प्यूट। ये सारी चीज़ें तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट से सॉल्व होती हैं। अब मैं आपको मेन प्रोसेस बताऊंगा कि लैंड डिस्प्यूट केस रजिस्टर कैसे करें। स्टेप वन होता है कि डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। केस का आधा स्टेप डॉक्यूमेंट पे टिका होता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको तैयार रखने चाहिए। रजिस्ट्री हो गया फर्स्ट। सेकेंड खसरा खतौनी जमाबंदी। थर्ड होता है नक्शा, लेखपाल पटवारी से आप नक्शा भी बनवा सकते हैं। फोर्थ होता है पोजेशन प्रूफ। फिफ्थ होता है फोटो वीडियोज ऑफ इनरोचमेंट, जहाँ पे कब्जा हुआ था उसकी फोटो या वीडियो आप एविडेंस के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक डॉक्यूमेंट में ही आता है। आईडी प्रूफ्स आप रख सकते हैं। विटनेस स्टेटमेंट अगर अवेलेबल हो। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए होती हैं। स्टेप टू होता है कि डिसाइड करो एफआईआर लगानी है या सिविल सूट फाइल करना है। अगर आपको सिविल कोर्ट कब आप जा सकते हैं, अगर डिस्प्यूट में वायलेंस नहीं है और मैटर सिर्फ ऑनरशिप, बाउंड्री या पार्टीशन का है, तो सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन या इंजेक्शन पोजेशन कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि कोर्ट से बोलते हो कि मेरी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करो और सामने वाले को रोक दो। और ऐसे सिचुएशन पे आप सिविल कोर्ट कर सकते हैं, सिविल कोर्ट मतलब जा सकते हैं। एंड सेकेंड होता है कि पुलिस एफआईआर कब करनी चाहिए, अगर सामने वाला जबरदस्ती कब्जा करे। सेकेंड, अगर धमकी दे। थर्ड, मारपीट करे। फोर्ज रजिस्ट्री बनाए, मतलब गलत रजिस्ट्री बनाए, फेक फेक रजिस्ट्री बनाए। एंड फिफ्थ होता है इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर स्टार्ट करे। तो सबसे पहले आप करिए पुलिस कंप्लेंट करिए प्लस एफआईआर करिए। अगर थाना एफआईआर ना ले तो एसपी ऑफिस को भी रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं। इसका भी मैंने वीडियो बना दिया कि कौन से सेक्शन में आप दे सकते हैं रिटर्न कंप्लेंट। तो आप लोग जाके चैनल पे भी दे सकते हैं। इसके बाद स्टेप थ्री होता है कि सिविल कोर्ट में केस रजिस्टर कैसे करें। ये एडवोकेट के थ्रू होता है। फर्स्ट होता है प्लेन ड्राफ्ट होती है। सेकेंड वेरिफिकेशन होता है। थर्ड एफिडेविट बनती है। फोर्थ कोर्ट फीस लगाए जाते हैं। फिक्स इंजेक्शन अटैच होता है। फिर केस नंबर मिल जाता है प्लस हियरिंग डेट भी मिल जाती है। अब स्टेप फोर होता है रिवेन्यू, मतलब एसडीएम तहसीलदार। इसका प्रोसेस होता है अगर मुटेशन गाटा नंबर खतौनी की प्रॉब्लम है तो तहसीलदार को रिटर्न एप्लीकेशन दी जाती है। सेकंड होता है लेखपाल इंस्पेक्शन किया जाता है। थर्ड होता है रिपोर्ट। फोर्थ होता है एसडीएम हियरिंग करी जाती है। एंड फिफ्थ होता है ऑर्डर पास होता है। ये प्रोसेस फास्ट होता है सिविल कोर्ट से, सिंपल। एंड स्टेप फाइव होता है कब्जा इनरोचमेंट का स्पेशल प्रोटोकॉल। क्या होता है, अगर फोर्सफुली कब्जा इज इक्वल टू डुअल एक्शन, मतलब कि फर्स्ट होता है पुलिस एफआईआर क्रिमिनल एंगल से अगर देखा जाए।
तो फर्स्ट होता है पुलिस एफआईआर, सेकंड होता है लेक फाइल इंस्पेक्शन रेवेन्यू एंगल से, एंड थर्ड होता है सिविल सूट फॉर इंजंक्शन सिविल एंगल से। इस तरीके से तीन तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब पार्ट 5 होता है स्टे ऑर्डर, लैंड डिस्प्यूट का हर्ट। मतलब लैंड डिस्प्यूट में पहली प्रायोरिटी होती है स्टे ऑर्डर। इसका मतलब कोर्ट तुरंत रोक लगा देती है कि कोई कंस्ट्रक्शन डैमेज अपोजिशन चेंज नहीं होगा। स्टे ऑर्डर मतलब आपकी प्रॉपर्टी सेफ। ये एक बहुत ही तगड़ी चीज होती है। पार्ट 6 होता है ये 5 गलतियां बस मत करना। फर्स्ट होता है सिर्फ पुलिस के चक्कर में लग जाना, एंड सेकेंड होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना करना, थर्ड होता है कब्जा होने का वेट करना, फोर्थ होता है एसडीएम और सिविल कोर्ट का कंफ्यूजन, एंड फिफ्थ होता है प्रूफ कलेक्ट ना करना। ये 5 चीजें हैं, ये बिल्कुल गलतियां मत करना। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब जमीन का मैटर इमोशनल होता है पर लीगल प्रोसेस बिल्कुल लॉजिकल है। बस सही जगह केस करो, सही जगह केस फाइल करो, सिविल पुलिस या एसडीएम। और अगर आप टाइमली स्टे ऑर्डर ले लेते हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी को इजीली सिक्योर कर सकते हो। और हाँ, मैं हूं अभिजीत, आपका लीगल एडवाइजर। कोर्ट के रूल्स भी समझाऊंगा और ग्राउंड रियलिटी भी। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ऐसे लीगल अवेयरनेस वीडियो देखने के लिए, लीगल गाइड समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।